lecture. Okay, today we are going to discuss about the HTTP status code. Okay, there are so many HTTP status code in technical SEO, but probably बहुत सारे यहाँ पे list किए हुए हैं, so you can visit the Google Doc and check each and every status code. Okay, in today's lecture we are going to discuss about some of the most important status code which frequently get used in SEO. Okay, जिनका implementation wrongly or correctly can make a big difference in your SEO process. Okay, so let's start as simple as that. What are the HTTP status code? Like how your URL, how your HTTP pass the request or send a message to the server, how it receive the code. Okay, so everything happen based on the HTTP status code. Simple HTTPS is just a hypertext transfer protocol. S means simple, secure. ठीक है, तो बहुत सारे हैं, तो लाइक 200 सक्सेस कोड. तो सिंपली इफ योर HTTP status code generate this 201 200 or 202 or 204, so these all type of content are one type of success code. Okay, like a URL successfully received by the server, or might be a successful message delivered by the server. It can be anything, but it is represent the success of the URL. ठीक है, उसके बाद आता है 3 एक्सेस रिडायरेक्शन. ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटस कोड है हमारे एसईओ के अंदर. आप जब भी कोई वेबसाइट पे काम करेंगे, आप जब भी कोई पुराना कंटेंट डिलीट करेंगे, या फिर कोई पेज को परमानेंटली रिमूव करेंगे, या फिर कोई कंटेंट या यूआरएल टेम्पररी आपकी वेबसाइट पे से रिमूव होगा, तो उस टाइम पे आपको कुछ रिडायरेक्शन सेट करने होंगे. ये सारे कोड वही हैं कि किस कोड के ऊपर कौन सा रिडायरेक्शन हमें सेट करना है. सिंपल. सो 301 रिडायरेक्शन शोज दैट मूड परमानेंटली. ओके, यानी कि जैसे ही आप किसी आर्टिकल को डिलीट करते हैं, या फिर जैसे ही कोई आप 301 कोड HTTP कोड सेट करते हैं, तो उसका सिंपली मतलब होता है कि ये यूआरएल परमानेंटली मूव हो चुका है किसी अदर लोकेशन के ऊपर. ओके, यानी कि आप किसी भी कंटेंट को मूव कर रहे हैं, या फिर अपडेट कर रहे हैं, या फिर चेंज कर रहे हैं, तो उस टाइम पे डोंट फॉरगेट टू सेट दी 301, यानी कि परमानेंटली ये मूव हो चुका है. लेट्स टेक एन एग्जांपल कि आपके कैटेगरीज के यूआरएल थोड़े डिफरेंट बने हुए हैं, अभी आपको थोड़े डिफरेंट बनाने हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द करंट डिमांड ऑफ द एसईओ. ओके, तो जो पुराना स्ट्रक्चर है वो परमानेंटली चला जाएगा, नया स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट होगा. तो पुराने यूआरएल्स के ऊपर आपको 301 यानी कि परमानेंटली मूव स्टेटस कोड ऐड करना होगा. ओके, 302 सिंपली it's unfound. Google bot follow the redirect that indexed pipeline use the redirect as a weak signal that redirect target should be canonical. Okay, 303 means it's a बहुत rarely SEO में यूज होता है, but it's mean if any other URL you want to show. 304 मीन्स कोई मॉडिफाई नहीं हुआ इस यूआरएल में. 307 मीन्स टेम्पररी रिडायरेक्ट हुआ है ये. ओके, इक्विवेलेंट टू 302. ओके, देन 308 मूव परमानेंटली इक्विवेलेंट टू 301. देन दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम आपको 404 और 410 कोड का बहुत ज्यादा यूज होगा. ठीक है, बट आप एक बार जितने भी स्टेटस कोड हैं, यू कैन अंडरस्टैंड. 40 मीन बैड रिक्वेस्ट, 401 मीन्स अनऑथराइज, 403 मीन्स फॉरबिडन, यानी कि सर्वर को या किसी को भी वो पाथ नहीं मिला है. 404 मीन्स ये यूआरएल मिला ही नहीं है पूरी की पूरी वेबसाइट पे. और 410 मतलब ये यूआरएल परमानेंटली डिलीट हो चुका है वेबसाइट पे. यानी कि आप जब भी कोई ऐसा कंटेंट डिलीट करो और उनके यूआरएल को रिडायरेक्ट कराने की नीड नहीं है, तो उस टाइम पे 410 सेट करो, तो ये गूगल को डायरेक्ट सिग्नल देगा कि ये यूआरएल्स परमानेंटली वेबसाइट पे से जा चुके हैं, तो नेक्स्ट टाइम से वो क्रोलिंग और इंडेक्सिंग नहीं होगा. ठीक है, देर आर सो मेनी अदर कोड ऑल्सो, बट इट्स फाइन. 500 इज रिलेटेड टू सर्वर, बैड गेटवेज एंड सो मेनी थिंग्स. ठीक है, हाँ, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. आप जब भी सर्च कंसोल पे भी काम करोगे, आप रिपोर्ट्स देखोगे, तो उसमें सॉफ्ट 404 एक एरर और उसमें पेजेस होंगे. तो सॉफ्ट 404 मीन सिंपली नथिंग बट आपका सर्वर है वो उस यूआरएल के लिए सक्सेस, यानी कि सक्सेस यानी कि
200 HTTP स्टेटस कोड रिटर्न कर रहा है कि ये यूआरएल सक्सेसफुली वो है वेबसाइट पे। बट जब वो यूआरएल के ऊपर आपके क्रॉलर्स पहुंचते हैं या विजिट करते हो तो उनपे या तो फिर कोई थिन कंटेंट होता है, या फिर वो पेजेस एम्प्टी होते हैं, या फिर और कोई उस पेजेस पे इश्यू होते हैं, दे आर नॉट करेक्टली। ओके, उस टाइम पे गूगल कंसिडर इट सॉफ्ट 404, यानी कि आपका सर्वर तो बोल रहा है कि ये यूआरएल सही है, पर इस यूआरएल के ऊपर कोई इस तरह का कंटेंट है नहीं कि वो लाइव या इस तरह से होना चाहिए। ओके, सच पेजेस में बी जनरेट फॉर वेरियस रीजन बाय वेबसाइट वेब सर्वर। ओके, मिसिंग सर्वर साइड इंक्लूड फाइल, ब्रोकन डेटाबेस एंड सो मेनी थिंग्स।